आज के इस डीप डाइव में स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है ना वो बहुत ही दिलचस्प है। अपने नेताओं की पूजा मत कीजिए बल्कि उनसे सवाल पूछिए। बिल्कुल। और ये एक ऐसा मुद्दा है जो आज के समय में बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। हाँ, सही कहा। मतलब जरा सोचिए कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं और किसी ने डैशबोर्ड की जो वार्निंग लाइट्स होती है ना उन पर काला टेप चिपका दिया है। अरे बाप रे, वो तो एकदम जानलेवा हो सकता है। वही तो, इंजन गर्म हो रहा है, खराबी आ रही है, लेकिन क्योंकि वो बत्तियां छिप गई हैं तो आपको लग रहा है कि सफर एकदम सुहाना है। राजनीति में जो अंधभक्ति है ना वो बिल्कुल इसी टेप का काम करती है। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। ये टेप नेताओं की गलतियों को पूरी तरह छुपा देता है। और पता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक वजह भी है। अच्छा, वो क्या है? मतलब हम इंसान फितरतन अपनी जिम्मेदारियों और डरों का बोझ ना किसी एक मसीहा के कंधों पर डालना चाहते हैं। हमें लगता है कि कोई सुपर हीरो आएगा और सब ठीक कर देगा। हाँ, हम उन्हें इंसान से सीधे भगवान बना देते हैं, जैसे उनसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। और जब किसी नेता को हम सुपर हीरो मान लेते हैं ना, तो समाज को एक अजीब सी झूठी तसल्ली मिलती है। लेकिन यहीं से वो सबसे जरूरी फीडबैक लूप टूटना शुरू हो जाता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो एक खतरनाक पर्दा है जो ना सिर्फ गलतियों को छिपाता है, बल्कि क्या हम ये कह सकते हैं कि ये समाज को भी दो हिस्सों में बांट देता है? 100%। इतिहास इस बात का गवाह है। अब पीछे मुड़कर देखिए, जब भी लोगों ने अपने नेताओं से सवाल करना बंद किया है, तब तब तानाशाही बढ़ी है। लोगों की आवाजें दबाई गई हैं। हाँ, और सच बोलने वालों को तो सीधा दुश्मनी मान लिया जाता है। बिना सवालों के कोई भी लोकतंत्र एक निरंकुश सत्ता में बदल सकता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर कुछ लोग शायद ये सोचें कि अगर हर फैसले पर लगातार सवाल ही उठाए जाएंगे तो क्या इससे पूरी व्यवस्था में रुकावट नहीं आएगी? ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है। मतलब एक नेता को कुछ बहुत ही सख्त फैसले लेने के लिए एक मजबूत समर्थन की जरूरत तो होती है ना? समर्थन की जरूरत बिल्कुल होती है, लेकिन समर्थन और अंधभक्ति के बीच ना एक बहुत बारीक सी रेखा होती है। सही कहा। जब समर्थन अंधभक्ति बन जाता है तो नेता जमीनी हकीकत से पूरी तरह कट जाता है। वो अपने ही बनाए एक इको चेंबर में कैद हो जाता है, जहां उसे सिर्फ अपनी तारीफ सुनाई देती है। अरे हाँ, और आज के डिजिटल दौर में, मतलब सोशल मीडिया के जमाने में, तो ये इको चेंबर बनाना और भी ज्यादा आसान हो गया है। बिल्कुल। पहले जो काम बड़े बड़े पोस्टर करते थे, आज वही काम सोशल मीडिया के एल्गोरिदम बहुत ही खामोशी से कर रहे हैं। एकदम सही कह रहे हैं। नेताओं की एक ऐसी बेदाग छवि घड़ी जा रही है जहां भावनाएं पूरी तरह से सच पर हावी हो गई हैं। मतलब लोग उन्हें एकदम हीरो की तरह पेश करते हैं। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि सोशल मीडिया पर सिर्फ तालियां पीटने को ही वफादारी मान लिया गया है। हाँ, अगर कोई गलती से भी कोई बुनियादी सवाल पूछ ले तो उसे तुरंत देशद्रोही, हेटर या विरोधी का टैग दे दिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन असलियत तो ये है कि एक मजबूत नेता कभी सवालों से नहीं डरता। वो सवालों का सामना करता है, राइट? हाँ, केवल कमजोर और असुरक्षित नेता ही सवाल पूछने वालों से डरते हैं और उन्हें अपना दुश्मन मानते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ एक बात साफ करनी बहुत जरूरी है। कई बार लोगों को लगता है कि सवाल पूछने का मतलब सीधे तौर पर बदतमीजी या बगावत करना है, जो कि बिल्कुल गलत है। अच्छे सवाल हमेशा सभ्य और पूरी तरह से तथ्य आधारित होते हैं। जैसे ये फैसला क्यों लिया गया, या इस नई नीति से आम लोगों को असल में क्या फायदा होगा, क्या इसका कोई बेहतर तरीका था? यही तो एक जागरूक समाज की निशानी है। आप किसी का सम्मान कर सकते हैं और साथ ही उसकी जवाबदेही भी तय कर सकते हैं। ये दोनों चीजें एक साथ चल सकती हैं। बिल्कुल। नेताओं का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन अंधभक्ति समाज के लिए बहुत खतरनाक है। एकदम सही। लोकतंत्र सिर्फ वोट देने से नहीं चलता है, वो सवाल पूछने से मजबूत होता है। जब तक सवाल पूछे जाते रहेंगे, तब तक गलतियों को सुधारा जा सकेगा। तो आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल, बताइए। जब किसी समाज में सवालों की जगह पूरी तरह से सन्नाटा ले लेता है, तो क्या वो शांति की निशानी होती है या फिर किसी आने वाले बड़े तूफान की आहट?